जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करनी। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ इंडिया के जेट्स गिरे, भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली भारतीय एयर चीफ ने जो बयान दिया था कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं, उसको लेके अभी इंडिया में हर जगह पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आपने पहले क्यों इतनी देर छुपाई रखा, और सभी को पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसी से रिलेटेड ये भारतीय कोई सहाफ़ी हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि क्या सिनेरियो हुआ था, उसको लेके उन्होंने पूरी डिटेल खोली है। एयर चीफ के जो बयान थे उनकी पोल खोली है, बीजेपी हुकूमत की जो पोल हैं वो खोले हैं। अभी आप आगे देखते जाइए इस वीडियो में किस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है भारतीय हुकूमत को और एयर चीफ मार्शल के बयान को। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिया। पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खास तौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। और खास तौर पे यहां पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को, मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई, हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहां कहां पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहां पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरी तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था?
आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं आया है इस चीज को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16 भी डैमेज हुए हैं। रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ हो। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना के, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊंगा, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पे आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उतने प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल्स। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में, पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहां है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है कि हमारी दुनिया के सामने इमेज कैसी है, वो भी मैटर करता है। इसीलिए जरूरी है कि प्रूफ दिखाए जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई आई डोंट बिलीव कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है वो सही है। सबसे पहले कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई रीजनिंग नहीं दी, बस एक स्टेटमेंट दी। कम से कम उसके आगे पीछे कुछ तो बोल सकते थे कि हमारे पास प्रूफ है पर इस वजह से हम नहीं दिखा सकते। कोई फोटो भी नहीं है डेबरी की, कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं फर्क पड़ता भाई कि हम क्या सोचते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक भी आर्टिकल दिखाया है ये बताते हुए कि पाकिस्तान के जेट्स गिरे थे? नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। इतने टाइम से बात चल रही थी कि सीज फायर क्यों हुआ, हमने इतना क्रिटिसिज्म फेस किया, हमारी सरकार ने, इनफैक्ट हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी, हमने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, बट बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ऐसा कैसा वॉरफेयर लड़ा गया। जब इतने टाइम से इतनी बातें चल रही थी तब क्यों नहीं आके बताया गया कि हाँ ऐसा हुआ था? चीख चीख के क्यों नहीं बोला गया? जब पाकिस्तान एयर वाइस मार्शल आके चीख चीख के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकते हैं 6-0, तो हम क्यों नहीं बता सकते थे 6-all? एक और सवाल उठता है क्रेडिबिलिटी का। अगर कुछ भी एविडेंस नहीं दिखाया गया है तो हम क्या माने? वैसे भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं विच इज नंबर 1 फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही बताता है कि हमारे लिए एज इंडियंस जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का। सो दिस इज द लास्ट थिंग वी नीड। समवन लाइक द लाइक्स ऑफ एयर चीफ मार्शल आके बताएं, एक स्टेटमेंट दें एंड सपोर्ट करने के लिए एक भी फैक्ट ना दें। एंड इतना इंटरनेशनल इंटरेस्ट रहा है, किसी ने भी आके बताया है कि पाकिस्तान के जेट्स लूज हुए। एंड सर आपके जो जूनियर्स होंगे वो तो अवेयर होंगे ना ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। जब आप आके ऐसी स्टेटमेंट देंगे, व्हाट मे दे थिंक? एंड जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका? हम क्या दिमाग लगाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या? एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी उसका जब प्रेस रिलीज आया तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। इसलिए दिस लीड्स मी टू बिलीव कि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसके पीछे कुछ भी प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं। एंड आई नो कि इस चीज के लिए मुझे बहुत हेट मिलेगी, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 19 मई को आर्मी के 15th इन्फेंट्री डिवीजन जो कि अमृतसर में बेस्ड है, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने बहुत सारा डिब्री दिखाया ड्रोन का, मिसाइल्स का, कि भाई ये सब पाकिस्तान से लॉन्च हुआ था। एंड ये सारी चीजें इंटरसेप्ट कर ली थी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। उसी टाइम पे इंटरव्यू दिया ANI को मेजर जनरल कार्तिक शेजदारी ने, जो बेसिकली जनरल ऑफिसर हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 15th इन्फेंट्री डिवीजन अमृतसर के। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के पास कोई लेजिटिमेट टारगेट था ही नहीं टू स्ट्राइक इनसाइड इंडिया, क्योंकि उनकी पॉलिसी टेररिज्म की है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान ने टारगेट की रिलीजियस प्लेसेस, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये बताया कि गोल्डन टेंपल तक को टारगेट किया गया। ये तक बताया उन्हें, एंड आई एम कोटिंग, इट सॉ अ सरफेट of drones and missile attacks which were thwarted bravely by our army air defense gunners। वो क्लियरली बता रहे हैं कि गोल्डन टेंपल को टारगेट किया गया था विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ये एक इंडियन आर्मी के मेजर जनरल बता रहे हैं हमें। उसी दौरान मई 19 को एक और इंटरव्यू दिया गया था ANI को, जो कि दिया था डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डकुनिया ने। उन्होंने तो इतना तक बोल दिया कि भाई हम श्रेय देते हैं हेड ग्रंथी को, जो हेड प्रीस्ट हैं गोल्डन टेंपल के, कि उन्होंने अलाउ किया आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए अपनी एयर डिफेंस गन्स गोल्डन टेंपल के प्रेमाइसेस के अंदर। उन्हीं को कोट कर रहा हूं, इट वाज वेरी नाइस दैट द
the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our air defense guns. It is possibly for the first time in many years that they switched off the Golden Temple lights so we could see the drone coming. The unprecedented cooperation from the Golden Temple authorities came after they were briefed about the gravity of the threat, following which the guns were deployed. तो ये दो आर्मी के पर्सनल हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर चीज क्लेम की है, पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे पहले तो जो गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी हैं उन्होंने आके बताया था कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इट इज अनट्रू। एंड ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, वाया का है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लेना और भी सर्च कर लेना इसके बारे में। मल्टीपल सोर्सेज हैं यही सेम इन्फॉर्मेशन बताते हुए। तो जो एडिशनल हेड ग्रंथी है गोल्डन टेम्पल के, ज्ञानी अमरजीत सिंह, उन्होंने बताया कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इट इज शॉकिंगली अनट्रू एंड आउटराइटली रिजेक्टेड इट। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि भाई ऐसी कोई परमिशन दी नहीं गई थी, ना कोई ऐसा डिप्लॉयमेंट अलाउड था सीक्रेट साइट के अंदर। फिर उसके बाद मई 20 को जो हेड ग्रंथी हैं ज्ञानी राघबीर सिंह, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि वो खुद तो थे नहीं, वो इंटरनेशनल विजिट पे थे ड्यूरिंग द आर्मी ऑपरेशन। तो उन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई हुई नहीं थी बात कि भाई गन्स डिप्लॉय करनी पड़ेंगी गोल्डन टेम्पल के अंदर। उन्होंने भी बताया कि ये सब झूठ है, अनट्रू है। उसके बाद जो एसजीपीसी के प्रेसिडेंट एंड एडवोकेट है हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने भी यही चीज कंफर्म की कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कॉन्टैक्ट किया था अबाउट स्विचिंग ऑफ द लाइट्स ड्यूरिंग द ब्लैकआउट एंड उन्होंने फुली कोऑपरेट किया, पर कोई भी कांटेक्ट नहीं था आर्मी ऑफिशियल से रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर डिफेंस गन्स इनसाइड गोल्डन टेम्पल। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। ये क्लियरली बताता है कि जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, क्या वो अपने आप एक्ट कर रही है ये सब, या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रेशर है? आई डोंट नो। हमारा तो काम है सवाल पूछना, तो हम तो पूछेंगे। मेरा तो सवाल ये भी है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो आप ऐसी स्टेटमेंट देके? आप ये बताना चाहते हो कि पाकिस्तानी कितने गंदे हैं, वो गोल्डन टेम्पल को खत्म करना चाहते हैं, या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट और जो एयर चीफ मार्शल की थी, क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? जो बड़ी समस्या है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस पर फोकस ही ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो वोट चोरी वाला मामला है इलेक्शन कमीशन का, आप उसको भूल जाओ और बाकी हम आपको हेडलाइंस दे रहे हैं उस पे फोकस करो। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि क्या हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक पॉलिटिकल टूल बनते जा रहे हैं ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, जो वो चाहते हैं वो अचीव कर सकें। भाई हम इमेंस प्राइड लेते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस में कि भाई वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, पर क्या आज के डेट में भी ऐसा है? क्या हार्म पहुंचा सकता है ये हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को? आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एंड के जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या फ्यूचर में जो भी देंगे वो हमेशा 100% सही होगा? क्योंकि एक बार जो भरोसा होता है ना वो टूट जाता है ना, तो उसको वापस जोड़ने में ना बहुत टाइम लगता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्शन कमीशन। क्या आपको लगता है ये सब इस टाइप की स्टेटमेंट्स इसलिए दी जा रही हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपने मेन टॉपिक से? हमको कमेंट में लिख के जरूर बताना। एंड जब इस टाइप की खबर आती है कि भाई एक एक घर में 200 लोग हैं, 3-3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 000 है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप अपनी आर्मी को ट्रस्ट कर पाओगे जब आगे जाके वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दें विदाउट एनी रीजनिंग? क्या आप किसी को भी ट्रस्ट कर पाओगे? क्या एक देश ऐसे चल सकता है जब कोई भी आके मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैला जाए? एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने फैलाई, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जो भी बोल रहे हो फैक्ट्स दीजिए प्लीज, ताकि हम थोड़ा अपना दिमाग, वी कैन रैप आवर हेड अराउंड द फैक्ट्स एंड देन कम टू आवर कंक्लूजन। बट अगर आप आके सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दोगे तो हम क्या माने हम उसका? एंड आप जानते हो ये कितना डेंजरस है। आज के डेट में तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आगे जाके एक्शन भी हो सकते हैं। एंड ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, ये क्यों दिए हैं पता है? कि जो हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए दिया है, हम खुश हो जाएं, ऐसा हुआ हमारी आर्मी ने ये कर दिया, ऐसा हुआ हमारी आर्मी ने उनको फोड़ दिया। ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए बताई जा रही है आपको स्टेटमेंट्स। इसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज ये बहुत जरूरी है। क्या ये स्टेटमेंट्स इसलिए दी जा रही हैं कि हमारा जो सीरियस इशू है उससे माइंड डाइवर्ट हो जाए? एंड अभी हमारा देश इतने ज्यादा डेंजरस मोमेंट पे है ना, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। क्योंकि आखिरकार जो भी टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कोई भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो ना आपको खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, अपीज करने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं।